Good morning students. How are you? Welcome to AIM Academy. आज हम क्लास 10th का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे. ओके, टेक्स्ट बुक हमारी ख़त्म हो गई थी तो आज हम उसके आगे देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड. हमने पढ़ा है, सबसे पहले यही देखा था ना कि लेटर टू गॉड का ऑथर कौन है. G.L. फ्रांस जो है इस चैप्टर के ऑथर हैं. ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2. वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड. लैंचो का हाउस जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड था, कहाँ पर स्थित था. तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन क्या है आप बताइए. दूसरे का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉप ऑफ ए हिल. कहाँ पर है, टॉप ऑफ ए हिल ना, हिल के टॉप पर है. तीसरा है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू द लैंचो. वह कौन सी चीज़ थी जो अर्थ उनकी मतलब उनके खेत चाहते थे. क्या चाह रहे थे, थोड़ी सी बारिश चाह रहे थे ना, ए शावर, थोड़ी सी बौछार हो जाए बारिश की, यही उनके खेत चाह रहे थे. चौथा है, वर डिड लैंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर ऑफ कम फ्रॉम. और लैंचो क्या आशा कर रहा था कि जो बरसात है या जो डाउनपोर है वो किस दिशा से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से. ऑप्शन नंबर बी. सब आपको पढ़ाया जा चुका है. अगर टेक्स्ट बुक आपने रिवीजन किया होगा तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर खुद ही आ जाएंगे. ठीक है, और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा. या आपका जो ओमार शीट आता है ना, उसमें ये सब क्वेश्चन आपको फिलअप करने रहते हैं, ओमार शीट में फिल करने रहते हैं. 5वां देखते हैं, व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद. जो लार्ज रेन ड्रॉप निकलती हैं, बारिश की जो लार्ज बड़ी बूंदें गिरती हैं, उसकी कंपेयर जो है, तुलना जो है वो किससे करता है, न्यू कॉइन्स से ना, न्यू कॉइन्स से उसका कंपेयर करता है, उसकी तुलना करता है. 6 नंबर देखते हैं, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लैंचोज फील्ड. कौन सी कॉर्न जो है उसने अपने खेतों में उगाई थी. उसने कॉर्न उगाए थे ना, भुट्टे जिसे कहते हैं, कॉर्न भुट्टे होते नहीं, जानते होंगे आप लोग, उसे उसने अपने खेतों में उगाया था. 7 नंबर देखते हैं, व्हाट डिस्ट्रॉयड लैंचोज फील्ड. लैंचोज की खेतों को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, हेल स्टोन्स ने ना, हेल स्टोन्स ने लैंचो के खेतों को डिस्ट्रॉय कर दिया था. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 8 नंबर, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन. जब फील्ड में हेल स्टोन्स गिर गए तो वो कैसे लगने लगी थी, फील्ड किस तरह से ढकी हुई लगने लगी थी, नमक की तरह हो गई थी ना फील्ड. ऑप्शन नंबर ए. 9 नंबर देखते हैं, लैंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद. वो किस चीज़ से कंपेयर करता है कि अगर वो भी आया होता तो इतना डिस्ट्रॉय नहीं होता, इतना मेरी फसल नष्ट नहीं होता जैसे इस हेल स्टोन्स के गिरने से मेरी फसल नष्ट हो गई है. किस चीज़ से तुलना करता है, द प्लॉग ऑफ लॉक्टस्ट ना. टिड्डियों का दल भी इतना नुकसान नहीं करता जितना इन ओलों ने मेरे खेतों का नुकसान कर दिया है, पढ़े थे ना हम. नेक्स्ट देखते हैं 10वां, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लैंचोज फैमिली. अब लैंचो की फैमिली के लिए लास्ट होप क्या बची थी, ऑप्शन नंबर सी, हेल्प फ्रॉम गॉड. केवल ईश्वर की हेल्प के अलावा और उनको कोई सहारा नहीं था. 11 नंबर देखते हैं, हाउ डिड लैंचो डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट. लैंचो क्या डिसाइड करता है अपने लास्ट रिसोर्ट के लिए, थ्रो ए लेटर. वो कहता है ना कि गॉड को एक लेटर लिखेंगे जिससे वो मेरी जो प्रॉब्लम्स है उसको सुनेगा और उसे पूरा करेगा. ओके, फिर अब हम देखते हैं 12वां, हाउ मच मनी
डिड लैंचो आस्क फॉर, गॉड से वो कितनी मनी मांगता है? 100 पीसोज ना, गॉड से वो 100 पीसोज ही मांगता है। 13 नंबर देखते हैं। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? लेटर देखकर पोस्टमैन का रिएक्शन क्या था, वो कैसा व्यवहार करने लगा? ऑप्शन नंबर ए, लाफ्ड होल हार्टली, बहुत तेजी से हंसा था ना जब उसने उसका लेटर पढ़ा था। तो 14 नंबर देखते हैं। द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एमिएबल मैन, वॉट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल की मीनिंग आपको बतानी है, मैंने बताई थी ना, फ्रेंडली। सी नंबर, मिलनसार, मैंने बताया था ना, बहुत मिलनसार था ना, बहुत फ्रेंडली था। 15 नंबर देखते हैं। ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाई लैंचोज, लेटर को देखकर पोस्ट मास्टर लैंचोज के प्रति क्या वो सोचने लगा था कि कैसा व्यक्ति था लैंचो? ऑप्शन नंबर ए, अनवेवरिंग फेथ, कि उसे गॉड के प्रति कितना विश्वास है। 16 नंबर देखते हैं। वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लैंचोज लेटर, वो पोस्ट मास्टर क्यों डिसाइड करता है कि वो लैंचोज के लेटर का रिप्लाई देगा? ऑप्शन नंबर सी, टू प्रिजर्व लैंचोज फेथ इन गॉड, क्योंकि वो चाहता था कि लैंचो का जो फेथ है भगवान के प्रति वह बना रहे, इसलिए वह उसके लेटर का जवाब देना चाहता था। 17 नंबर देखते हैं। व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर? इंक और पेपर के और गुडविल यानी उसकी सद्भावना, गुडविल में मैंने सद्भावना बताया था ना, सद्भावना चाहिए थी, इंक चाहिए था, पेपर, और इसके अलावा और उसे क्या चाहिए था उस लेटर में देने के लिए? मनी ना, मनी मांगे थे उसने ना, तो उसने जब लेटर पढ़ा तो उसे समझ में आया कि गुडविल, इंक और पेपर के अलावा मुझे उसको देने के लिए पैसे भी चाहिए। 18 नंबर देखते हैं। हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, पोस्ट मास्टर कितना पैसे इकट्ठे करने के लिए योग्य हो पाया था, कितना पैसा उसने पोस्ट मास्टर ने इकट्ठा कर लिए थे? ऑप्शन नंबर डी, 70 पीसोज ना, चैप्टर में हमने पढ़ा है 70 पीसोज उसने इकट्ठा कर लिए थे। 19 नंबर देखते हैं। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लैंचोज रिसीव द लेटर, जब लैंचो लेटर लेने आया तो उसने क्या एक्सपीरियंस किया? मतलब वो पोस्ट मास्टर अपने कैबिन में बैठ के लैंचो को देख रहा था और क्या सोच रहा था? कनेक्टेड, 19 का ए। कंटेंटेड, कंटेंटेड मतलब वो सोच रहा था कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, इसलिए वह बैठ के उसे देख रहा था। 20 नंबर देखते हैं। विच वॉज लैंचो नॉट सरप्राइज, वाई वॉज लैंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप, जब उसने लैंचो ने लिफाफे में पैसे देखे तो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ? इसका हो जाएगा 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ही हैड अनवेयरिंग फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे तो पता ही था कि हमने मांगे तो भगवान मुझे पैसे भेजेगा, इसलिए वह बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। 21 देखते हैं। हाउ डिड लैंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह मनी को गिनता है तो वो क्या क्या हो जाता है, कैसा फील करने लगता है? ऑप्शन नंबर डी, वह गुस्सा हो जाता है ना, क्योंकि पैसे कम रहते हैं इसलिए वह गुस्सा हो जाता है। 22 नंबर देखते हैं। व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के लिए वह क्या सोचता है, लैंचो क्या सोचता है? ऑप्शन नंबर ए, बंच ऑफ क्रूक्स, वो सोचता क्या कहता है कि ये सब भ्रष्ट हैं, इन्होंने पैसे निकाल लिए हैं, जो आपके पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये सब भ्रष्ट हैं, इसलिए वहाँ पैसा आप नहीं भेजिएगा, यही कहता है ना, बंच ऑफ क्रूक्स हैं सब।
23 देखते हैं। व्हाट डिड लैंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर, और सेकंड लेटर में लैंचो क्या कहता है? ऑप्शन नंबर बी कहता है कि रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट टू सेंड इट बाय मेल, कि बचे हुए पैसे उसे दे दें और उसे मेल के द्वारा नहीं देंगे, यानी उसके घर पे वो पैसे देंगे। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ तक। नेक्स्ट डे हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिएगा। लेसन को एक बार अगर दोबारा पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही याद हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।